हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स जो है वो आपका अप्रैल में आपका होने वाला है। आप सभी के एडमिट कार्ड्स भी आपके आ चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं डाउनलोड किया एक बार डाउनलोड कर लें। और आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लाया हुआ हूँ जो कि आपकी है, जब आप एज एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहती है और आपको क्या यहाँ पर % अलाउंस आपको दिए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम एमईए का बनाया हुआ था, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा, राइट साइड में आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करते टाइम पता होती हैं। तभी आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है जो आपको इनकरेज करता है कि मुझे इस पोस्ट में सेलेक्ट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एएसओ में आपको एक केबिन आपको अलग से दिया जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कि आपकी जो जॉब है बहुत ही ज़बरदस्त आपकी होती है। वर्कलोड आपका यहाँ पे कम रहता है। जब भी आपके इलेक्शंस होते हैं तो आपको एक एडिशनल आपके पावर एक दी जाती है, और इवन तभी आपका वर्कलोड जो है वो ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वर्कलोड आपका नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा। ये जो सैलरी स्लिप है वो आपकी जनवरी 2022 की सैलरी स्लिप है, और जिस एम्प्लॉय को है उसको ऑलरेडी 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को डेली पोस्टिंग चाहिए उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आपको सैलरी आपकी क्या रहती है, क्या क्या % अलाउंस आपको दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका कंट्रोलर एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आपको लिखा होता है, डीडीओ का जो एम्प्लॉय को वो भी होता है। डिजिग्नेशन आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पेमेंट आपका है 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कई ऐसे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई जैसे फरवरी आपकी 28 और 29 की होती है, किसी में आपके 30 दिन होते हैं, तो इस तरीके से आपका जो सैलरी होती है वो कम ज़्यादा क्या होती है, तो कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती है। आपका जो ग्रेड पे होता है, जो कि आपका बेसिक पे होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी रहती है, चाहे वो आपका 20 दिन का हो चाहे 28 दिन का, उससे कोई फ़र्क आपका सैलरी पे नहीं पड़ता है। ठीक है। पेमेंट आपका लेवल 7 का होता है, जिसका बेसिक 44,900 से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका प्रान नंबर है, प्रान नंबर के थ्रू ही आप अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करते हैं, और इसी में आपका जो एनपीएस होता है वो डिडक्ट होता है, जो कि आपका बेसिक और डीए का आपका 10% आपका रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका बेसिक पे आपका 49,000 है। अब किस तरीके से आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है, आपका देखिए 2 टाइप से लगता है। एक आपका जुलाई में लगेगा, एक आपका जनवरी में लगेगा। इन दोनों में से सिर्फ एक ही टाइम आपका लगता है। अब किस तरीके से डिसाइड होता है वो आपका ज्वाइनिंग डेट पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज्वाइन किया है 1 जनवरी से 30 जून के बीच में अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका इंक्रीमेंट की डेट रहेगी 1 जनवरी। अगर आपने ज्वाइन किया है 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में तो आपकी इंक्रीमेंट की जो डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 1 जुलाई। तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग डेट पे पूरा डिपेंड करता है कि आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा। और आपका हर साल आपका डीए भी बढ़ता रहता है, जो कि आपका साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक और डीए मिला के ही आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी हर साल बढ़ती है। इसके एडिशनली आपका कुछ भी अलग से नहीं बढ़ता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका बेसिक पे क्या है, तो यहाँ पे 49,000 है, लेकिन जब आप नए ज्वाइन करते हो तो 44,900 आपका रहता है। अब यहाँ पे 44,900 यहाँ बेसिक रख के आप धीरे धीरे जो मैं बताते रहेंगे उस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, तो आपको इन हैंड सैलरी जो है वो आपको पता चल जाएगी कि आपकी एज एएसओ ईसीआई में इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहती है। तो यहाँ पे 44,900 बेसिक का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पड़ता है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए डीए अभी आपका 34% हुआ है, लेकिन जनवरी की है तो आपका 31% उस टाइम पे आपका डीए था। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी बनी जाके, मतलब डीए बना जाके वो आपका 15,190 आपका बना जाके। ठीक है। तो 44,900 में आप 31% कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी तो खैर 34% आपका हो गया है। एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए आपका हो गया 13,230। अब देखिए पोस्टिंग जो होती है वो इसकी दिल्ली में ही होती है, तो दिल्ली आपका आता है एक्स सिटी में, और एक्स सिटी में आपका एचआरए मिलता है 27%। तो 27% के हिसाब से आप एचआरए निकाल लीजिए। फिर टिपिटी अलाउंस आपको 4716। टिपिटी अलाउंस जो होता है वो आपका अलग अलग ग्रेड पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे आपका वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका जो 1800 प्लस कुछ लगता है, लेकिन ये लगता है लेवल 4 से लेवल 8 के बीच तक ही आपका ये लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, राइट साइड में आई बटन में आप देख सकते हैं कि एमटीएस एलडीसी में आपका टीपीटी आपका क्या मिलता है। तो ये आपका 3600 प्लस डीए और टीए लगता है, तो ये 4716 आपका ये हो गया। तो ओवरऑल आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 82,136 रुपये आपकी टोटल बनती है। अब ये जो ग्रॉस सैलरी होती है इस पर फिर क्या रहता है, आपके डिडक्शंस आपके
चालू होते हैं, ठीक है। अब डिडक्शन आपके क्या क्या होते हैं, पहले आपका CGIS 60 रुपीज़, CGHS 650। अब CGHS क्या होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट है उनका जो मेडिकल होता है वो आपका रिम्बर्स पूरा कर दिया जाता है। और इवन कई सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनमें जो CGHS इम्पैनल्ड है उनमें आपके जो टेस्टिंग वगैरह होती है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसमें रेट जो होते हैं वो CGHS वाले आपके लगाए जाते हैं। और इवन जब आप एडमिट होते हो तो यहाँ पे आपको अलग से सेमी प्राइवेट वार्ड आपको दिया जाता है, आपके और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट जिसको आप दिखाते हो उसको। अब यहाँ पे बात कर लें कि NPS जो होता है वो आपका बेसिक प्लस DA का 10% होता है, जो कि आपको बनाया जाएगा 6419 रुपये। और उतना ही लगभग गवर्नमेंट जो 114% आपका NPS अकाउंट में क्रेडिट करती है। इनकम टैक्स आपका 2000 रुपये आपका कट गया, क्योंकि जब आप की सैलरी जो होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी कटवाना होता है। आप मंथली भी करवा सकते हो, नहीं तो आप उसको एक वन टाइम पेमेंट कर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन आपका 60 रुपये आपको लगे। ये क्या होता है, ये आपका हील एजुकेशन, ये सेस आपका होता है, ठीक है। जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल डिडक्शन आपका 9189 रुपये का आपका ओवरऑल होता है। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन कोई भी आपका नहीं होता है। तो अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 82,136 में अगर ये घटा देंगे तो 72,947 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी आ जाती है। और इवन अगर आपको अभी करंट में ये सैलरी अगर आपको मिल रही है तो इवन मैं आपको बात बता दूं, न्यू ज्वाइनिंग के लिए जो सैलरी वो आपकी 68,000 के करीब रहती है। और अगर आपको इन हैंड ये मिल रही है तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो फटाफट से आप एकदम तैयारी लग के बिल्कुल SSC CGL में जुट जाइए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने पर्सन अलाउंस की बात करी। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे बेनिफिट आता है, देखिए मेडिकल जो बेनिफिट आता है जो कहीं आपको उतना सही नहीं मिलेगा, कि यहाँ पर अगर आप मेडिकल क्लेम करते हो, चाहे वो आपका 5 लाख का बिल बने, 10 लाख का बिल बने। इवन अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनका कोविड ने लगभग 5 लाख 10 लाख के आसपास बिल भी आया, तो सारा जो भी बिल है वो पूरा रिम्बर्स किया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आप सभी के लिए। दूसरा आपका बेनिफिट होता है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। इसमें आपको 27,000 रुपये आपको मिलता है और अप टू 2 बच्चों तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है कि उसमें स्कूल्स की जो रिनोन्ड स्कूल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनका जो क्या कहते हैं बिल्स वगैरह जो स्कूल के जो फ़ी वगैरह के होते हैं वो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो आपको रिम्बर्स हो जाता है। 2 बच्चों तक आपका ये रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स आपको अलग भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैग वगैरह के लिए हो गया, ठीक है, वो भी आपको ईयरली में एक बार दिया जाता है। इस तरीके से आपको रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि फूड कूपन वगैरह अगर आपको दिए जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें आपको नहीं दी जाती। ये सिर्फ आपकी जितनी भी PSU है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका मेडिकल बेनिफिट है वो बाकी जगह से बहुत बेहतर यहाँ पे रहता है। तो आप सभी को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके।